ऐसा भी एक घटना घटी थी एक स्थान पर, समय हो गया है। उसने दहेज के लिए जोड़ के 2 घटना घटी थी। एक मकान की, बड़ी मुश्किल से उसके मकान के लिए उसने पैसा जोड़े थे और जोड़ के वो मकान लेने वाला था और मैं पहुंच गया और तीर्थ बनना था। 24 की घोषणा हुई, प्रवचन हुए। उसने सुनो आवाज नहीं, आप लोग तो कर रहे अपने आप। उन्होंने सूचना दी और उसने एक मंदिर बोल दिया। लोगों ने कहा महाराज जी इसका मंदिर मत बुलवाओ, जिंदगी भर किराए से रहा, बाप दादे किराए से रहे, मुश्किल से इसके पास पैसा है एक छोटी सी झोपड़ी के लिए, कुछ भी नहीं, बहुत गरीब था, जैसे तैसे 50 साल की जिंदगी में वो पैसा जोड़ पाया, 1-1 रुपया जोड़ा। मुझे भी दया आ गई, मैंने कहा तू मंदिर नहीं बनाएगा। मैं कह रहा हूं मंदिर नहीं बनाएगा तू। क्या फूट फूट करके रोया, क्या रोया फूट फूट के। जरूर महाराज मैंने कोई पाप किया है, आप मना कर रहे हैं। जरूर मेरे पैसे में खोट है, मेरा पैसा खोटा है, तब आप मना कर रहे हो। पूरा परिवार रो पड़ा। मैंने कही नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, मंदिर अमीर लोग बहुत हैं, अभी बहुत अमीर है, 24 बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, तेरे एक मंदिर से क्या पड़ा। बोले दुनिया बनाए उसकी बात नहीं, मैं तो नहीं बना पाऊंगा ना। रोया। अंत में मैंने कह दिया नहीं भैया तेरी मर्जी पर, मैं नहीं बोलता। क्या कमाल हुआ उसका, साल भर ही नहीं हुआ उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन साल भर ही हुआ नहीं, वहां से एक हाईवे का रोड निकला। अब वो लाखों की कीमत भी नहीं थी उसकी, और अब वो करोड़ों की कीमत का हो गया, और मकान भी बना लिया, पट्टा ने मंदिर भी बना लिया। और आप आके कहते महाराज और कहीं बनाना है क्या। समर्पण देखो। एक बिटिया की बात, उसके पिताजी ने बस, माँ बाप ने यही सुना, क्या करें, अपने पास इतनी संपत्ति है, चाहे बिटिया के हाथ पीले कर लो, चाहे मंदिर बना लो। लेकिन मैं भी यही कहूँगा, पहले बिटिया के हाथ पीले करना चाहिए, मंदिर बाद में। मेरे से पूछो तो मैं यही कहूँगा, नहीं पहले घर की आवश्यकताएं पूरी करो, मंदिर नहीं। आप भी कहो, सब कहेंगे, लेकिन ये बात बिटिया ने सुन ली। वो मम्मी पापा के पास पहुंची, मम्मी पापा मैं इतनी दुर्भाग्य हूं कि मेरे कारण मेरे मम्मी पापा मंदिर बनाना चाह रहे हैं और मेरे विवाह के कारण नहीं बना पाएंगे। मैं भी ब्राह्मणी सुंदरी की बहन हूं, मेरे कारण से पिताजी को झुकना पड़ेगा? नहीं, ब्राह्मणी सुंदरी की आदि नादि मेरे कारण से, मेरे दहेज के कारण, मेरी शादी के कारण मम्मी पापा आप मंदिर नहीं बना पाएंगे। नहीं बेटा ये तो नियम है, क्या करें। बोले मत बनाओ, मैं नियम लेती हूं कि यदि आप मंदिर नहीं बनाओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो बेटा कैसे होगा, फिर मैं कैसे तेरी शादी करूंगा, कैसे नहीं, तो सारा पैसा मंदिर में दे दूंगा, पर मेरे पास है क्या, बोल तेरे को मालूम है मेरी संपत्ति क्या है। बोले मैं उसी से नियम लेती हूं, मैं उसी से शादी करूंगी जो एक नरियल पर शादी करेगा। मत बनाओ आप। मैंने नियम ले लिया, वो दौड़ के मेरे पास आ गई, महाराज जी मेरे नियम लेना है। उनकी बात क्या है, पता की तो बात ऐसी है। मैंने बेटी को समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, ये संसार है, भावावेश में मत आओ, कुंवारी बैठे रहोगे तो महाराज जी कुंवारी बैठने में कौन सी मरती हैं, आचार्य जी के संग में तो सब कुंवारी बैठी हैं, कौन सी मरती है कुंवारी। शादी करना नहीं करेंगे तो कौन से मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे।
नहीं बेटे, पर मैंने भी समझाया, मैं उसके पक्ष में, मैंने ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। उसने कहा महाराज नहीं दो, नहीं, अब मैं तो भगवान के सामने ले लूंगी। मम्मी पापा मंदिर बनाएंगे, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जो एक नरियर पर शादी करेगा। बात हो गई। मुश्किल से 6 महीने गुजरे होंगे। ऐसा अमीर आदमी आया, ऐसा अमीर आदमी आया, उसने सुन लिया माइक से, खबर पहुंच गई, तो बोले मैं ऐसी बेटी को खोज रहा हूं, करोड़पति अरबपति था, और उसको कह मुझे नरियल भी नहीं चाहिए, वो भी चांदी का नरियल लेके आया। बोले मैं यहां से नरियल भी नहीं लूंगा, बल्कि ऐसी बहू को कि माता पिता को मैं चांदी का नरियल भेंट करके ले जाऊंगा। आज वो ऐसे अमीर घर में सुख भोग रही है। ऐसे लोग भी, बोलो ना, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। ऐसे परिणाम करने वाले आज भी पंचम काल में लोग हैं, और आज भी धर्म के चमत्कार देखने में आते हैं। अपनी सच्ची श्रद्धा हो, दुविधा नहीं तो कोई लोग में आके कहे महाराज जी हम दाव पे लगा दें, हाँ तो गए बेटा। होता ना वो कुछ ऐसे, वो पेंसिल लेते ना, पेंसिल वो रस्सी में फंसाते हैं, रस्सी में फंस जाए तो 1 के 2, तो दूसरे को देखकर मैं भी फंसा, वो एक और चला जाता है। लोभ में नहीं, सच्चे हृदय से, सच्चे लगन से कार्य करना है। चलें, अपन अभिषेक की बात है, समय हो गया। महावीर भगवान की जय।